सभी का स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो अपन पढ़ेंगे वो कल का जो टॉपिक था अपना, दैट वाज वी कैन से फंक्शन। तो फंक्शन का जो टॉपिक अपना रह रहा था उसको आज अपन कंप्लीट करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन, व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज इन द फंक्शन, लाइक फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है। देन अपन ने देखा था फंक्शन डेफिनेशन या बॉडी क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है, और फंक्शन यूजर डिफाइंड और एक प्री डिफाइंड होते हैं। दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। सो इन द लास्ट क्लास मैंने आपको ये भी कहा था कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको उसके रिटर्न टाइप और उसके आर्ग्यूमेंट के आधार पर उसको अपन ने चार कैटेगरी में बांट रखा, जिसमें से सबसे पहली कैटेगरी थी विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट आर्ग्यूमेंट। वो मैंने आपको समझाया। और बाकी जो चार तीन कैटेगरी बच रही थी, सपोज फॉर एग्जांपल विदाउट रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट, with return type without argument and with return type with argument। ये मैंने आपको कल बोला था कि आप लोग इसको प्लीज करिएगा। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये तीन प्रोग्राम जो मैंने बोले थे वो किए, कमेंट करके बताइए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम किए, ट्राई किया, यस और नो, जल्दी से बताइए। क्या मैंने क्वेश्चन बोले थे आपको, ये तीन क्वेश्चंस आपने किए, यस और नो? चल, सभी स्टूडेंट का कमेंट्स आना चाहिए यस और नो में। राहुल, निदामा यस, और किसने किया इसको? राहुल नो कह रहा है, नो सर नहीं हुए। हर्षिल कह रहा है नहीं हुए, ओके। वैदे गौतम नो सर, ओके। चलो, जिन्होंने ट्राई किया वेरी गुड, आप लोगों ने एटलीस्ट ट्राई किया। बिकॉज फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फील द जॉय ऑफ सक्सेस। अगर आपको सक्सेस का मजा चखना है तो फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी काम को जब तक आप करके फेल नहीं होंगे तब तक उस काम को अच्छे से करने का मजा आप नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहला टास्क ये है कि आप उस काम को करें, वेदर यू गेट अ फेलियर और सक्सेस, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द थिंग इज दैट यू हैव टू बी डू दैट थिंग। आपको वो काम करना जब बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे ही नहीं तो यू विल नेवर गेट अ फेलियर और सक्सेस। सो इफ यू फेल यू लर्न, इफ यू सक्सीड देन यू कैन एंजॉय द एंजॉयमेंट ऑफ द सक्सेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हर काम जो मैं आपको बोल दिया करूं प्लीज उसको करिए। और एक और है, राहुल शर्मा, ट्राई किया था सर, ओके। वट एवर, देखो, आई नो एवर एक्सपेक्ट द फॉल्स रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। अगर आप मुझे झूठ मूठ बोल रहे हैं कि सर हमने ट्राई किया था या नहीं किया था, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। अगर आप रियली ट्राई करते हैं तभी बोलिए। जैसे राहुल ने बोला ट्राई किया था, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने ट्राई किया था। तो जितने स्टूडेंट्स हैं जो काम में बोलूँ वो कर रहे हैं तभी उसका रिप्लाई करें। अदरवाइज मैं वैसे भी आप लोगों को कुछ कर तो रहा नहीं हूँ कि आप नहीं किया तो आपको ये हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जस्ट यू ट्राई एंड बी लॉयल अबाउट द टीचर और जो भी है। बिकॉज हम आपको पढ़ा रहे हैं तो अराउंड 8 to 10 years हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, तो वी कैन नो कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, किसने ट्राई किया। कभी कभार प्रैक्टिकल होता है तो बच्चे फाइल भूल जाते हैं और बोलते हैं कि सर होमवर्क कल रात को ही किया था पर फाइल घर पे भूल गया। सो दैट आर बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। सो ट्राई टू डोंट मेक फूल योर सेल्फ। टीचर तो बेवकूफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कुछ जाएगा भी नहीं अगर वो बेवकूफ बन जाए। तो उसको पता होता है कि स्टूडेंट इज ट्राइंग टू मेक अ फूल। बट आप अपने आप में लॉयल रहे और जितना काम मैं आपको बोलूँ प्लीज करिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर आप पढ़ते नहीं है। स्टार्ट करते हैं, ओके। लेट्स हैव अ लुक। क्लास क्लास में अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे दैट इज फंक्शन। जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्या था आपका? फंक्शन। दो टाइप का आपका फंक्शन था। तो पहला जो फंक्शन था आपका दैट इज प्री डिफाइंड फंक्शन। और जो दूसरा फंक्शन था दैट इज
user defined function. So the first one is predefined function and the second one is user defined function. Now अगर अपन user defined function की बात करें, so we again divide this user defined function into the 4 subcategories on basis of, we can say, without return type and without argument. सपोज इसको अपन पहली कैटेगरी बनाए, दूसरी कैटेगरी कह सकते हैं विदाउट रिटर्न टाइप एंड विथ आर्ग्यूमेंट, और तीसरा अगर अपन बोले विथ रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट, और चौथी कैटेगरी अगर मैं आपको बोलूं that is simply we can say with return type and with argument. तो जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उनको फंक्शन का रिटर्न टाइप और उसके अंदर पास किए गए आर्ग्यूमेंट, इन दो चीजों के आधार पर टोटल 4 कैटेगरी में बांटा। कौन कौन सी? ये 4 कैटेगरी जो बना, इनमें से ये वाली कैटेगरी अपन ने कल कर ली। क्या था देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। कल मैंने आपको फंक्शन बताया था, उसका नाम लिख सकते हैं राइट अ सी प्रोग्राम राइट अ सी प्रोग्राम टू शो function without return type and without argument। तो कल अपन ने फंक्शन बनाया था, जो क्या लिखा था अपन ने, राइट अ सी प्रोग्राम टू शो फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप एंड विद आर्ग्यूमेंट। ये फंक्शन अपन ने किया था। अब इसी फंक्शन में मैं थोड़े थोड़े चेंज करते जाऊंगा और ये चारों में किस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझ। ये फंक्शन कैसे किया था देखो, अपन ने यहाँ पर एक हेडर फाइल ली थी #include stdio.h। हेडर फाइल लेने के बाद अपन ने यहाँ पे लिया था int man, int man लेने के बाद फिर यहाँ पे अपन ने एक फंक्शन लिया था जिसका नाम रखा था void add void। यहाँ पर void लिखा है, यहाँ पर void लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है और इसका आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये जो void मैन सबसे पहले ये फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखा, उसका नाम लिखा, उसमें आर्ग्यूमेंट है नहीं, इंफॉर्मेशन दी है, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको फंक्शन की टर्मिनोलॉजी में? फंक्शन प्रोटोटाइप। बिल्कुल, इसको बोल सकते हैं यस, फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। सो वी कैन से इट इज फंक्शन प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन, है ना, ये अपन ने कल देखा। उसके बाद मैं सीधा फंक्शन को कॉल कर देता हूं, ये मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। और यहाँ बीच में मैंने आपको कल मैसेज भी दिया था, यहाँ पे मैसेज दिया था कि वी आर इन द मेन फंक्शन। फिर अपन ने इस फंक्शन को कॉल किया था, कॉल करने के बाद फिर यहाँ पे वापस मैसेज दिया था वी कम बैक टू द मेन फंक्शन। फिर यहाँ पे अपन ने फंक्शन बनाया था void add void। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे अपन ने कोड लिखा था, यहाँ पे अपन ने कुछ वेरिएबल्स लिए थे, लाइक वेरिएबल्स int a int b और सम लिया था। ए और बी की वैल्यू यूजर से ली थी, उन दोनों को अपन ने सम किया था और उसकी वैल्यू को प्रिंट किया था।
फिर आपका प्रोग्राम ये सारी चीजें लिखने के बाद यहाँ पर खत्म हो गया था, एंड वी गो बैक टू दिस लाइन जहाँ से इसको अपन ने कॉल किया था, और उसके बाद आपके मैसेज आ गया था कि वी कम बैक टू द मेन। तो ये प्रोग्राम अपन ने कल देखा था। इस यहाँ कल वाले प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है? क्योंकि इसी प्रोग्राम के आधार पर मैं आज थोड़े बहुत चेंजेस करूंगा और सारा आपको बताऊंगा। मुझे बताइए, क्या कल ये मैंने पूरा प्रोग्राम बताया था, इसमें किसी को कोई डाउट है? यस और नो? तन्वी जल्दी से बताइए, क्या इन प्रोग्राम में किसी को डाउट है? सर फंक्शन डेफिनेशन में सर ये सेमीकोलन क्यों नहीं लगता सर? फंक्शन डेफिनेशन में सेमीकोलन क्यों नहीं लगता? चलो एक क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन किसी का? चलो, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा, किसने पूछा था? क्या नेम है आपका? किसने पूछा? मैंने देखा नहीं। राहुल को। राहुल, ओके राहुल, गुड क्वेश्चन। तो कल मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी भेजा था। किसने भेजा था? सर मैंने ही भेजा था सर। आपने ही भेजा था? ओके, तो इन्होंने किया भी था। तो चलो एक चीज बताता हूँ, एक स्ट्रक्चर भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले राहुल का क्वेश्चन है कि सर फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर जाते हैं तो अपन सेमीकोलन क्यों नहीं लगाते? तो राहुल, उससे पहले ही मेरा एक पहला क्वेश्चन है आपसे कि देखो यहाँ पे अपन ने इंट मेन लगाया है, क्या मेन के बाद सेमीकोलन लगाया है आपने? कभी भी मेन के बाद सेमीकोलन लगाते हो क्या? नहीं सर। क्यों नहीं लगाते? चलो मैं बताता हूँ। क्या देखो, एक्चुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेमीकोलन, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा void add void, और इसकी बॉडी बना रहे हैं, इसका मतलब आप ये मान लो कि यह एक कोई फंक्शन है जिसकी बॉडी के इनसाइड जाना है, ठीक है, जिसके अंदर जाना है। और अगर आप यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे तो मुझे बताइए सेमीकोलन का क्या मतलब है? राहुल, लाइन को स्टॉप करना सर। लाइन को स्टॉप करना। अगर मैं कंपाइलर का ये बोल दूं कि यही मेरी लाइन जो है वो स्टॉप हो चुकी है, तो क्या मेरा कंपाइलर इस फंक्शन के इनसाइड जाएगा? नो सर। No. That's why we don't put semicolon inside after the in the function body. Okay. यस सर। सेम थिंग इन द मेन फंक्शन। अगर मेन फंक्शन के बाद भी आप सेमीकोलन लगा दोगे तो जो ब्रैकेट है, जो आप, अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था 10-20 हजार साल पहले, आपने देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था कि सी का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कमेंट आता है, फिर आपकी हेडर फाइल्स आती हैं, फिर ग्लोबल वेरिएबल्स आता है, उसके बाद आपका मेन फंक्शन आता है, फिर स्टार्टिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट होता है, और बीच में सारे सब कोड होता है, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट होता है, फिर सब फंक्शंस होते हैं। ये मैंने बताया था। तो जिस भी फंक्शन का ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट हो, उस फंक्शन के नाम के बाद सेमीकोलन नहीं लगा दिया। कुल मिला के अपन कह सकते हैं, whenever we create a body of any function, after the name of the function we never make a semicolon, because अगर सेमीकोलन लिख लोगे इसका मतलब वो वहां से क्या हो गया है? एंड हो गया। We never do like that. Okay, I hope you understood this concept. चलो, so I just simply submit. Now next thing, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ 4 चीजें, वो ध्यान से सुनिएगा। इसी प्रोग्राम को अपन ये करेंगे। अब अगर आप इस प्रोग्राम को देखा जाए तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिंपल सा ऐड कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक ही प्रोग्राम लेके इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है? कुछ ने कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या? वैद्य ने बोला है सेमीकोलन लाइन को स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं। ओके सर, फिर प्रोटोटाइप में सेमीकोलन है? हाँ, प्रोटोटाइप में तो सेमीकोलन लिखते हैं। प्रोटोटाइप में सेमीकोलन इसलिए लिखते हैं क्योंकि प्रोटोटाइप के बाद कोई बॉडी है ही नहीं, जिसके बाद बॉडी होती है उसी में सेमीकोलन नहीं लिखते। चलो, अब अपन ऐड नाम का जो फंक्शन ले रहे हैं, इसमें क्या क्या काम कर रहे हैं? एक तो अपन वेरिएबल ले रहे हैं। वेरिएबल की वैल्यू ले रहे हैं ए और बी। ये वैल्यू कौन दे रहा है? ये वैल्यू यूजर दे रहा है। और एक अपन दूसरा काम क्या कर रहे हैं? सम को प्रिंट कर रहे हैं।
ठीक है, अपन दो काम कर रहे हैं. We are first taking a value of variable a and b, and we are putting the output of a plus b to the console, या उसकी वैल्यू को अपन प्रिंट कर रहे हैं. अब जब अगर मैं बात करूं चारों टाइप, तो ध्यान से सुनना, चाहिए समझ में आए प्लीज मुझे पूछ लीजिए. तो देखो 3 समझ लेते हैं, फिर चौथा भी मैं आपको बता दूंगा. तो सबसे पहले अपन क्या कह रहे थे, इसमें ये आपका मेन फंक्शन है और ये आपका ऐड फंक्शन. अब आपने कुछ कोड यहाँ लिखा और यहाँ पे आपने ऐड फंक्शन को कॉल किया. क्या कॉल किया? ऐड फंक्शन को आपने कॉल किया. जैसे आप ऐड फंक्शन को कॉल करोगे आप कहाँ चले जाओगे? ऐड फंक्शन. इस ऐड फंक्शन की कोई बॉडी होगी और वो बॉडी वापस खत्म होगी, तो तुरंत आप कहाँ आ जाओगे? आप आ जाओगे जहां से आपने इसको कॉल किया, उसकी अगली लाइन पे आ जाओगे. और उसके बाद अगर इस फंक्शन का कुछ कोड होगा मेन फंक्शन का, तो वो क्या होगा? एग्जीक्यूट. अब अगर ये मेन फंक्शन कोई भी चीज इस ऐड फंक्शन को दे रही है, मतलब वो क्या कहलाएगा? आपका आर्ग्यूमेंट कहलाएगा. अगर ये मेन फंक्शन कोई भी चीज ऐड फंक्शन को दे रही तो क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट कहलाएगा. और अगर ये ऐड फंक्शन कोई भी चीज मेन फंक्शन को दे रहा है तो कहलाएगा उसका रिटर्न टाइप. क्या कहलाएगा वो? उसका रिटर्न टाइप. इट मींस when the main function gives any value to the calling function, that is simply known as argument, and when that called function is return some value to the main function, that is simply known as a return type. तो जब भी आपका ये मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा, कोई भी वैल्यू देगा ऐड को, तो वो आर्गुमेंट कहलाएगा. और जिस फंक्शन को अपन ने कॉल किया है कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वो क्या करेगा? आपका मेन. तो अपन दो काम कौन कौन से कर रहे हैं? ए और बी की वैल्यू ले रहे हैं. अब देखो कल वाले प्रोग्राम में अपन ने ए और बी की वैल्यू ली थी ऐड फंक्शन में, और ए और बी की वैल्यू भी प्रिंट कहाँ कर दी थी आपने? ऐड फंक्शन पे. तो दोनों काम अपन ने कहाँ किए थे? ऐड फंक्शन पे. पर देखो आज में क्या करो, जो दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप अपन बोले विदाउट रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट. तो उस वाले में मैं क्या करूं, अगर ए और बी की वैल्यू इस मेन फंक्शन में ले लेता हूं और उस ए और बी की वैल्यू को मैं पास करता हूं किसको? इस ऐड फंक्शन को. और उस ए और बी की वैल्यू को मैं प्रिंट तो यहां कर देता हूं. क्या कर रहे हैं? ये मेन फंक्शन है, ये ऐड फंक्शन है. अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐड फंक्शन को कॉल करने से पहले ए और बी की वैल्यू मैं कहां ले रहता हूं? मेन में. कल वाला प्रोग्राम याद कीजिए, ए और बी की वैल्यू अपन ने कहां ली थी? मेन फंक्शन, ऐड फंक्शन में. और प्रिंट भी कहां करी थी अपन ने? ऐड फंक्शन में. पर आज अगर अपन ए और बी की वैल्यू कहां ले लें? मेन फंक्शन में, और उसकी वैल्यू पास करें ऐड वाले फंक्शन में, तो ये क्या कहलाएगा? फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट. नाउ हाउ वी कैन डू दिस? लेट्स हैव अ एग्जांपल. देखते हैं किस तरीके से इसको करेंगे. देखिए एग्जांपल को. ओके, सी. सो अपन दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं. राइट अ सी प्रोग्राम टू शो अ फंक्शन with arguments and without return type. तो अपन ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, पर आर्ग्यूमेंट है पर रिटर्न टाइप नहीं है. यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? हैश इंक्लूड stdio डॉट हैश ले लिया अपन ने. फिर अपन लेते हैं void main या int main, इसमें int main लेते हैं अपन जनरली. और फिर इसकी बॉडी बनाई. अब यहाँ पे अपन दो वेरिएबल लेते हैं, int a और int b. ठीक है.
फिर यहाँ पे एक फंक्शन भी लेंगे void add, और यहाँ पे देखो मैं int कॉमा int कर रहा हूँ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये int कॉमा int जो है वो आपके दो आर्ग्यूमेंट है जो कि अपन पास करेंगे किसके अंदर, इस ऐड नाम के फंक्शन के अंदर। फिर यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ printf we are in the main function /n, और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे printf एक और मैसेज दे देते हैं। क्या देते हैं? यहाँ पे अपन लिखते हैं enter the value of a and b। ए और बी की वैल्यू को आप क्या करिए, इंटर करिए। उसको अपन स्कैनएफ कर देते हैं इसमें %d कॉमा n%a कॉमा n%। तो ए और बी को अपन ने स्कैनएफ कर दिया। ठीक है, अब अपन कॉल करेंगे ऐड नाम के फंक्शन को और उसमें पास कर रहे हैं ए और बी। तो यहां पर जो अपन कॉल कर रहे हैं, यहां पर ये है फंक्शन कॉल, और ए कॉमा बी यहां पर क्या कहलाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। और जैसे अपन कॉल करके वापस आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे /n we are back to main function। तो अपन कहाँ आ गए, वापस मेन फंक्शन में आ गए, ऐसा ये बोल रहा है। अब मेन फंक्शन में आ गए, चलो आगे क्या करें। अब यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन था दैट इज वी कैन से फंक्शन प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन। ठीक है, और यहाँ पे अपन लिखेंगे void add int, सपोज या नाम दे दिया p या नाम दे दिया q। अब आप बोलोगे सर ये p q क्या है, तो यहां पर ये जो p q है दैट आर सिंपली p and q आर पैरामीटर्स। देखो यहां पर तो मैं आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूं, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा हूं, पैरामीटर्स। तो किसी फंक्शन के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको बोलते हैं पैरामीटर्स। और जब फंक्शन कॉल में कोई वेरिएबल पास करते हैं ए और बी क्या है, मेन फंक्शन के वेरिएबल्स हैं, इनको अपन ये पास कर रहे हैं और भी, तो ये क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे। वैसे जनरली आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स सेम होते हैं, बट डिफरेंट ये है कि फंक्शन कॉल के अंदर जो वेरिएबल पास किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और फंक्शन बॉडी के अंदर जो वेरिएबल्स के नाम होते हैं उनको बोलते हैं अपन पैरामीटर्स। अब ये p में क्या आ जाएगा, p में a की वैल्यू आ जाएगी, q में b की वैल्यू किस में आ जाएगी, आपकी q में आ जाएगी। तो अपन दो काम कर रहे थे, तो अपन ने पहला काम क्या किया, मेन के अंदर a और b की वैल्यू ले ली, वो a और b की वैल्यू अपन ने किस में पास कर दी, इस ऐड नाम के फंक्शन में। देखें यहाँ पर मेन फंक्शन में अपन ने a और b की वैल्यू ले ली, वो फंक्शन की वैल्यू किस में पास कर दी, a और b की वैल्यू किस में पास कर दी, ऐड नाम के फंक्शन में। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, सम की वैल्यू को। तो देखो सम की वैल्यू को अपन प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं, पहले तो लिख लेते हैं printf we are in the add function। अभी अपन कहाँ है, ऐड फंक्शन के अंदर है, ऐसा लिख रहे हैं। एंड देन वी सिंपली प्रिंट सम ऑफ %d प्लस %d इज इक्वल्स टू %d, और यहाँ पे कॉमा करके /n भी लगा देते हैं, और यहाँ पे कॉमा करके मैं लिख लेता हूँ a प्लस p, और यहाँ उससे पहले लिखना पड़ेगा a कॉमा b, सॉरी
यहाँ लिखना पड़ेगा p कॉमा q और यहाँ लिखना पड़ेगा p प्लस q। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहला जो परसेंटेज लिखा है वहां पे आएगी p की वैल्यू, दूसरा परसेंटेज लिखा है वहां पे आएगी q की वैल्यू, और तीसरा परसेंटेज लिखा है वहां पे वैल्यू आएगी p प्लस q की। इसको एक बार सेव कर लेते हैं। प्रोग्राम 51.c कंपाइल कर लेते हैं, नो एरर, रन कर लेते हैं। तो अभी क्या है, वी आर इन द मेन फंक्शन। अभी अपन कहा है मेन फंक्शन में, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सपोज 12 और 13 को अपन ने इंटर किया, तो वी आर इन द ऐड फंक्शन, सम प्रिंट किया और वी आर बैक टू द मेन फंक्शन। इसका आउटपुट आपने देखा। अब मैं एक प्रोग्राम ओपन कर रहा हूं जो कि अपन ने कल पढ़ा था, उसका नाम था प्रोग्राम 50.c। ये वाला प्रोग्राम था आपका, इसको ओपन करते हैं अपन और इसको मैं रन कर रहा हूं। तो देखिएगा इसका आउटपुट और उसके आउटपुट में फर्क देखिएगा। एंटर द टू नंबर्स 10 52। अब इसका आउटपुट देखा आपने और उसका आउटपुट देखिए, देखिए इस वाले में आउटपुट में क्या किया था, अपन ऐड फंक्शन के अंदर ही वैल्यू ले रहे थे और प्रिंट कर रहे थे और वापस कम बैक टू द मेन फंक्शन। इसमें अपन 12 और 13 की वैल्यू या ए और बी की वैल्यू कहाँ ले रहे थे, मेन फंक्शन में ले रहे हैं। फिर वो आर्ग्यूमेंट पास किया अपन ने, किस में पास किया, ऐड नाम के फंक्शन में, वहां पे वैल्यू प्रिंट की और वापस कम बैक टू द आगे। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको, यस और नो? जल्दी से बताइए, एग्जाम्पल समझ में आया? अगर ये आ गया हो तो बाकी बहुत सिंपल है, फटाफट अपन बताएंगे। क्या एग्जाम्पल समझ में आ गया, यस और नो? जल्दी से बताइए, एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया? सभी स्टूडेंट्स का कमेंट आना चाहिए। ओके, वेरी गुड। सो आई होप इट इज वेरी सिंपल एंड बेसिक फंडामेंटल कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, और मैंने आपको दोनों प्रोग्राम कंपेयर करके भी बताए। अब इसी को अगर अब तो हो गया पूरा, अब आपको आपको बताना चाहिए कि हाँ सर अब आगे अपन ऐसा करेंगे। तो देखो अब तीसरे टाइप क्या है, तीसरे टाइप अपन बोल रहे हैं, थर्ड टाइप अपन बोल रहे हैं द फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप। तो अपन क्या करें, ये जो वेरिएबल की वैल्यू है वो तो अपन ले ले इस ऐड नाम के फंक्शन में, इस ऐड नाम के फंक्शन में ए और बी की वैल्यू अपन ने ले ली, उसको अपन ने सम कर दिया और उसका सम जो आया उसको अपन रिटर्न कर देते हैं, सम को रिटर्न कर देते हैं मेन फंक्शन को। यहाँ पे अपन ने कॉल किया ऐड को, इसने वैल्यू रिटर्न की, उसकी वैल्यू किसी में लेना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं मैं आपको कुछ चीज रिटर्न करूंगा तो यू कैप दैट वैल्यू, आप उसको लोगे, आप पकड़ोगे, मतलब कोई वैल्यू लोगे जो मैं आपको दूंगा, यू आप अपने पास रखेंगे उसको। सो आई मस्ट नीड टू एनी वेरिएबल। जैसे आपको याद हो तो गेट सी एच गेट सी एच आर, वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा था और उस वैल्यू को अपन किसी वेरिएबल में ले रहे थे। तो जब भी कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो अपन को उसको किसी वेरिएबल के अंदर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे इसने जो वैल्यू रिटर्न की, माना इस वैल्यू को मैंने एक वेरिएबल लिया सपोज पी में, तो पी में मैंने जो वैल्यू ली वो ऐड वाले रिटर्न की थी वो ली और यहाँ पे उस वैल्यू को मैं प्रिंट कर दूँ। तो यहाँ पर क्या है, ऐड। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसमें कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, यहाँ पे वैल्यू पास नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं, रिटर्न टाइप ले रहे हैं। तो ये कौन सा बन जाएगा, थर्ड टाइप, द फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। लेट्स सी कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं अपन प्रोग्रामिंग में। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वन, और मैं चाहूँ तो पूरा कॉपी कर सकता हूँ पर आपको समझाने के लिए फिर से लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है राइट अ सी प्रोग्राम
to show a function without arguments and with return type। तो अपन ऐसा फंक्शन लिख रहे हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट तो नहीं है बट विथ रिटर्न टाइप इसके अंदर है। नाउ we simply write a program to show a function without argument and with return type, अपन ने लिख लिया। Then what we do, we simply, okay, give me 1 minute, चलो। So hash include stdio dot h, then int main, okay। अब यहाँ पर वेरिएबल को रिसीव करना है, तो रिसीव करने के लिए एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज इंट पी। फंक्शन लेंगे ऐड, जिसके अंदर अपन कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ये कैसे वैल्यू रिटर्न करेगा बताइए स्टूडेंट्स। ये ऐड नाम का फंक्शन है, वो a प्लस बी की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो a प्लस बी का सम क्या आएगा, कोई इंटीजर नंबर आएगा, तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा इंटीजर। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, इंट एड वॉइड, और इसको अपन कॉल करेंगे तो p इज इक्वल्स टू ऐड ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या होगा, p के अंदर कोई भी वैल्यू, ऐड की जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न होके कहाँ आएगी, p में आएगी। तो यहाँ पर एक मैसेज लिख देता हूँ, printf we are inside of main function। अभी अपन कहाँ है, मेन फंक्शन के अंदर है। फिर अपन ने ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया, फिर यहाँ पे मैसेज दूंगा printf we are again in the main function। हम वापिस मेन फंक्शन के अंदर आ गए हैं, ऐसा मैंने मैसेज लिख दिया फिर से। और यहाँ पे मैं printf कर दूंगा, printf sum is equals to %d, p, ओके। और यहाँ पर ऐड नाम का फंक्शन आ जाएगा जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा दो वेरिएबल a, b, वही मैसेज printf enter the value of a and b। उससे पहले एक और मैसेज मैं देना भूल गया, यहाँ पे लिख लेते हैं printf यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा we are inside the add function। ऐड फंक्शन के अंदर हम हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, वैल्यू को इंटर करेंगे अपन, scanf %d कॉमा एंड a कॉमा एंड b। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, यहाँ पर a और b की वैल्यू को अपन ने ले लिया। अब return रिटर्न a प्लस b, a प्लस बी की वैल्यू को अपन ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ये a प्लस बी की वैल्यू कहाँ जाएगी, इस p में जाएगी। जैसा मैंने आपको इसमें बताया था कि यहाँ पर इस ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया, ऐड नाम के फंक्शन में a प्लस बी की वैल्यू ली और उसका सम अपन ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। वो रिटर्न किस में जाएगा, आपका p में जाएगा, p में अपन ले रहे हैं। तो रिटर्न आपका आ गया p में, तो यहाँ p में आ गया और इससे वैल्यू को अपन ने प्रिंट कर दिया। इसको सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव एज प्रोग्राम 52.c। तो कंपाइल करते हैं, कोई भी एरर नहीं है, रन करते हैं। We are inside the main function, we are inside the add function, enter the value of a and b 12, 14। तो we are again in the main function, वापिस मेन फंक्शन में आ गया और सम बराबर 26 आ गया। बताइए ये प्रोग्राम समझ में आया या नहीं आया कल में, क्या ये प्रोग्राम आपको समझ में आया, यस और नो? बताइए क्या आप लोगों को ये वाला प्रोग्राम समझ में आया, यस और नो?
सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो लास्ट सेकंड लास्ट प्रोग्राम बनाया था ये आपको समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से कमेंट करके बताइए यस और नो। नाउ द लास्ट वन इज लास्ट क्या है देखो, लास्ट होगा आपका फोर्थ वन। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसी के अंदर ए और बी की वैल्यू लेंगे, वो इसमें पास करेंगे, यहाँ पे उन दोनों का ऐड करेंगे, उसका ऐड रिटर्न करेंगे, यहाँ पे रिसीव करेंगे उसको और उसकी वैल्यू को प्रिंट यहाँ करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। आई एम स्टॉपिंग माई क्लास हियर टुडे। तो लास्ट क्वेश्चन आपको करना है, ए और बी की वैल्यू लेनी है वॉइड मैन में, इंट मैन में, और उसको पास करना है ऐड नाम के फंक्शन में। उनमें ए और बी की वैल्यू पी और क्यू में ले ली, पी और क्यू को ऐड करना है, फिर उसको रिटर्न कर दो और वो रिटर्न किस में चला जाएगा आपका, वापस इंट मैन वाले फंक्शन में, और वहां पे उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। बस इतना सा काम आपको करना है। तो 4 टाइप जो है वो आपको करना है, और पॉजिटिवली आज सबको करके मुझे मैसेज करना है या मेल करना है कि सर हमने कर दिया, प्रोग्राम में एरर आया तो पूछ भी सकते हैं, अदरवाइज मुझे वो भेज दीजिएगा। ओके, सो ये प्रोग्राम आपको करना है। सो थैंक यू वेरी मच।